तो बच्चों एटम एंड मॉलिक्यूल्स में नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक में आता है एक थ्योरी आती है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी है इस चैप्टर की। जॉन डाल्टन द्वारा ये थ्योरी दी गई थी। तो देखिए बच्चों उसने क्या इस बारे में जो हम लोगों को बताया, डाल्टन ने क्या बताया देखिए। जॉन डाल्टन ने एक थ्योरी प्रपोज की इन विच ही सेड ऑल मैटर वेदर इट इज़ एन एलिमेंट और कंपाउंड। या एलिमेंट भी हो सकता है और कंपाउंड। एलिमेंट और कंपाउंड के बारे में मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में बताया हुआ है। मिक्सचर के बारे में बता रखा है, डिफरेंट टाइप ऑफ मिक्सचर बता रखे हैं और डिफरेंस कंपाउंड और मिक्सचर में डिफरेंस बता रखा है। और बच्चों मैंने आपको बताया हुआ है कि कौन से फिजिकल प्रॉपर्टी है, नहीं कौन सा फिजिकल चेंज होता है, कौन सा केमिकल चेंज होता है। इसका आप लोग खासकर ध्यान रखें बच्चों। जिसमें डाल्टन ने क्या करा बच्चों, देखिए इनविजिबल इनविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम के टीनी पार्टिकल हैं जिनसे इनविजिबल पार्टिकल हैं जो कि क्या कहलाते हैं, एटम्स कहलाते हैं। मैं बात करूं पोस्टुलेट्स की बच्चों, अगर पोस्टुलेट्स की बात की जाए तो पोस्टुलेट्स में आता है सबसे पहला पोस्टुलेट्स देखिए क्या दिया। एटम ने अपनी थ्योरी का सबसे पहला पोस्टुलेट दिया कि भैया द मैटर इज मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल। एटम को जो है भैया टीनी पार्टिकल से बनाया जाएगा, टीनी पार्टिकल के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। मैं जो कहूँगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। डाल्टन ने सिर्फ यही बात कही कि भैया एटम जो है इज मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड, कि जिनको डिवाइड आगे नहीं किया जा सकता है। ना तो तोड़े जा सकते हैं, ना फोड़े जा सकते हैं, ना जोड़े जा सकते हैं, ना मरोड़े जा सकते हैं। जोड़े तो जा सकते हैं, सॉरी जोड़े जा सकते हैं। ठीक है, तो एटम को आप लोग क्या कर सकते हैं, एटम को आप लोग आगे तोड़ नहीं सकते। दूसरा पोस्टुलेट देखते हैं, एटम आर नेवर फॉर्म्ड और डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। कि भैया ना तो एटम बनेगा और ना ही क्या होगा, टूटेगा। किसमें, केमिकल रिएक्शन में। कि ना तो एटम बन सकता है ना ही आप उसको खत्म कर सकते हैं। खत्म मतलब स्वाहा नहीं कर सकते हैं। ये तो भाई वही बात हो गई यार, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वाली बात हो गई। मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। यही बात तो है, एटम आर नेवर फॉर्म्ड और डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। तो भैया ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरे पोस्टुलेट्स की बात करते हैं। एटम ऑफ एन एलिमेंट हैव सेम नेचर। कि एक एटम के जो एलिमेंट, सॉरी एक एलिमेंट के जो एटम होंगे वो सारे क्या होंगे, सेम होंगे। जाहिर सी बात है भैया, अगर एक ही परिवार के बच्चे होंगे तो उनका थोड़ा सा बिहेवियर एक जैसा होगा। एक ही माँ बाप के बच्चे हैं तो उनका बिहेवियर एक जैसा होगा, खाने पीने का तरीका थोड़ा सा एक जैसा हो सकता है, देखने में एक जैसे लग सकते हैं। तो ये सब चीज़ें, बोलने का तरीका एक जैसा हो सकता है। जाहिर सी बात है वही ये कहना चाह रहा है। एटम ऑफ एलिमेंट, सेम एलिमेंट, हैव सेम नेचर, दे हैव सेम साइज, सेम मास, करेक्टर। उनका तरीका, बैठने का तरीका, खेलने का तरीका, रहने का तरीका। जब ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का एक एटम ऐसा है, दूसरा एटम भी ऐसा ही आएगा, दूसरा एटम भी बिल्कुल ऐसा ही होगा। देखने का तरीका, खाने का तरीका, बैठने का तरीका, ये सब तरीके क्या रहते हैं बच्चों, सेम रहेंगे। नेक्स्ट मैं बात करूँ, नंबर 4 की बात करता हूँ। एटम ऑफ डिफरेंट एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट एग्जिबिट वेरिएंट नेचर। कि वो नेचर अलग अलग हो। जाहिर सी बात है, अगर अलग अलग परिवार के बच्चे हैं तो उनका नेचर भी क्या होगा, अलग अलग ही होगा। वो देखने में अलग होंगे, बात करने में अलग होंगे, और खाने में अलग होंगे, पीने में अलग होंगे। किसी को कुछ पसंद होगा, किसी को कुछ पसंद होता है। दे डू नॉट हैव द सेम करेक्टरिस्टिक। उनका करेक्टरिस्टिक सेम नहीं हो सकता है। बिल्कुल सही बात है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक जैसे कभी नहीं हो सकते हैं। हाइड्रोजन का एटम जो है वो हल्का होता है बच्चों, और ऑक्सीजन का एटम हैवी होता है। वो सब आगे बात करेंगे, आगे बात करेंगे हम लोग। नंबर 5, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का पोस्टुलेट्स नंबर 5, एटम फॉर्म कंपाउंड बाय कंबाइनिंग इन अन्य रेशो ऑफ होल नंबर। के होल नंबर में कंबाइन करते हैं। ऐसा नहीं होता है कि एटम जो है वो कम जुड़ गए। जैसे मान लेते हैं मैं H2O की बात करूं बच्चों, H2O, ये वाटर मॉलिक्यूल बना रहे हैं, तो वाटर का मॉलिक्यूल तो बना रहे हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं हो सकता कि भैया H जो है 1.5 H आ जाए और भैया O आ जाए। ऐसा नहीं होगा। रेशो जो होगा सिंपल होल नंबर होगा। सिंपल होल नंबर मतलब जैसे 2:1 का आ रहा है, अभी 2:1 का है, तो इसी तरीके से आएगा। ये ऐसा नहीं हो सकता 1.3:2 आ गया। इस तरह कोई भी रेशो नहीं होगा, सिंपल होल नंबर में आएगा। जैसे 2:1, 1:2, इस तरह की बात आएगी बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं लास्ट पोस्टुलेट्स की। तो लास्ट पोस्टुलेट्स में क्या कहा डाल्टन ने कि भैया देखो, अ कंपाउंड कंटेन्स कांस्टेंट नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स। के कांस्टेंट नंबर का कंपाउंड वो करेगा, कंटेन करेगा। जैसे H2 होगा, H2O, H2O में क्या कर सकता है, दो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के आने हैं तो भैया आने हैं, कहीं से भी लाओ, हमें नहीं पता। आग लगे बस्ती में हम रहेंगे अपनी मस्ती में, वो वाला काम है कि भैया कहीं से भी दो एटम लाओ, हमें तो दो एटम चाहिए तभी मॉलिक्यूल बनेगा वाटर का। नहीं तो अगर एक हाइड्रोजन से आप लोग और एक ऑक्सीजन से वाटर बनाने की कोशिश करेंगे तो भैया ये कभी संभव है ही नहीं है। तो ऐसा ही होता है। तो डाल्टन ने कहा कि भैया देखो, ऐसा नहीं है कि तुम जो चाहोगे वो कर दोगे। तो कंपाउंड, अगर कोई कंपाउंड होगा तो कंपाउंड में सबसे बढ़िया बात क्या रहेगी कि कंपाउंड में कांस्टेंट नंबर ऑफ एटम और काइंड नंबर ऑफ एटम के एक तरह के एटम ही होंगे। ऐसा नहीं है 3 हाइड्रोजन उठा लाए, हाइड्रोजन नहीं लाए तो भैया मैंने कहा जी एक सिल्वर ले आऊँगा, उससे वाटर बन जाएगा, नहीं। तो काइंड ऑफ एटम भी क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। अब डाल्टन ने कुछ बताया कि भैया एटम को मैं बताता हूँ, अगर सही बात बताऊँ तो मैं बताऊँगा आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है।
तो उसने कहा एटम आर बिल्डिंग ब्लॉक्स, कि भैया बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, एटम जो है बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर है, कि मैटर की बिल्डिंग ब्लॉक है। जैसे भाई आप लोग ईंट लगाते हैं ना, जैसे करके बच्चों ईंट लगाते हैं, तो ईंट जो है हमारे लिए क्या बिल्डिंग है ना, बिल्डिंग ब्लॉक का काम करती है। एक ईंट एक के बाद आप लोग ईंट लगाते रहते हैं, तो बिल्डिंग ब्लॉक से काम करती हैं। लाइक ब्रिक्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ बिल्डिंग, कि जैसे बिल्डिंग के बिल्डिंग ब्लॉक्स जो होते हैं वो क्या होती हैं, ब्रिक्स होती हैं, उसी तरीके से एटम क्या है, मैटर के हैं, एटम भी मैटर के हैं। अब देखो एटम का साइज की बात करते हैं बच्चों, कि एटम का साइज कैसा होगा, व्हाट इज द साइज ऑफ एटम। तो साइज ऑफ एटम की बात करूँ, साइज ऑफ एटम बहुत छोटा होता है, एटम बहुत ज़्यादा छोटा है। एटम्स आर एक्सट्रीमली स्मॉल, मोर देन मिलियन ऑफ एटम्स व्हेन स्टैक्ड वुड मेक अ लेयर एज थिक शीट ऑफ पेपर, कि बहुत सारे एटम, जब इतने सारे एटम मिलाए जाएंगे तो वो क्या करेंगे, वो तब जाकर भैया क्या बना पाते हैं, एक शीट बना पाएंगे। जो शीट क्या होगी, पेपर शीट टाइप की बना पाएंगे, तब जाकर आपको कहीं दिखा पाए, देख सकते हैं आप उनको। और जबकि बहुत सारे एटम अगर मिल जाए तब जाकर ये काम होना है, वैसे आसानी से इतना काम ये होना नहीं है बच्चों। अब अगर साइज की बात की जाए कि भैया एक्चुअल में साइज कितना होता है, साइज होता है 10 टू दी है ना 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर का मतलब होता है कि 1 मीटर है आपके पास, 1 मीटर। अब 1 मीटर की मल्टीप्लाई अगर मैं 10 टू दी पावर -9 से कर देता हूँ बच्चों, तब जाकर क्या बनता है, 1 नैनोमीटर बनता है। तो तब जाकर देखिए 1 नैनोमीटर बन पाता है। तो यही है बच्चों, कि एटम का जो साइज होता है वो 1 नैनोमीटर होता है, 1 नैनोमीटर होता है। तो 1 नैनोमीटर का मतलब है 10 टू दी पावर -9। ये रहा 10 टू दी पावर -9 हो जाएगा। 1 मीटर को जो छोटा करते जाए, छोटा करते जाए, 10 टू दी पावर 6, देखो 10 टू दी पावर 3 होता है, मिली होता है, फिर 10 टू दी पावर क्या होता है, 6 आएगा, माइक्रो आएगा, फिर 10 टू दी पावर 9 आता है बच्चों, जब जाकर क्या होता है आपका, ये बन पाता है नैनो। आपको पता ही होगा, अगर मैं बात करूँ थोड़ा सा इसमें, कि 10 टू दी पावर अगर -3 है तो ये आ जाएगा मिली, मिलीमीटर, जिसको आप लोग एमएम बोलते हैं, एमएम सुना होगा आप लोगों ने। अगर इसके बाद हम लोग थोड़ा सा आगे चलें, 10 टू दी पावर -6 की बात करें, तो 10 टू दी पावर -6 मतलब 1 माइक्रोमीटर, छोटा बहुत। अब अगर इससे भी नीचे आप लोग जाएं, 10 टू दी पावर -9 तक जाएं, तो इसका मतलब होगा बच्चों, इसका मतलब कहीं हो पाएगा 1 नैनोमीटर। तो देख लीजिए, आप खुद सोच सकते हैं कितना छोटा इसका साइज होगा, कि तब जाकर ये क्या बनता है, एक एटम का साइज हो पाता है। बच्चों अब सिंबल ऑफ एटम, कि एटम के सिंबल दिखाई देने लगे, कि भैया क्या होंगे, एटम के सिंबल होंगे। एटम, कुछ एटम होते हैं है ना, पीरियोडिक टेबल होती है उसके, कुछ एटम होते हैं, तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ पहले, पीरियोडिक टेबल में कैसे किस किस तरीके से, कुछ आप लोगों को 20 से जो एटॉमिक नंबर 20 तक है, 20 तक नंबर आप लोगों के लिए सफिशिएंट है फिलहाल याद करने के लिए, वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। सबसे 20 आइटम तक, अगर 20 एलिमेंट तक हम लोग बात करें कि 20 एलिमेंट कैसे होंगे, किस तरह उनका सिंबल होगा, सबसे पहले हम लोग वो देख लेते हैं कि क्या होते हैं 20 एलिमेंट। अगर 20 एलिमेंट में बात की जाए बच्चों, तो 20 एलिमेंट की कुछ ट्रिक होगी, ट्रिक की बात बाद में करेंगे हम लोग। पहले हम लोग देख लेते हैं कि 20 एलिमेंट में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं। ये देखिए बच्चों, ये पूरी पीरियोडिक टेबल होती है आपकी, ये पूरी कंप्लीट पीरियोडिक टेबल है। ठीक है, हम लोगों को इसमें सारे एलिमेंट तो भी याद नहीं करने हैं, सिर्फ हम लोगों को स्टार्टिंग के जो 20 एलिमेंट हैं, 20 एलिमेंट मतलब कैल्शियम तक, ये आपको यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से याद करते हुए ये आपको 9th क्लास के लिए सफिशिएंट फिलहाल रहेंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहले एलिमेंट की अगर हम लोग बात करें, तो सबसे पहला एलिमेंट जो आता है बच्चों, आपके पास आता है हाइड्रोजन आता है। सबसे देखिए ये हाइड्रोजन है, उसके बाद हाइड्रोजन के बाद हीलियम आता है, हीलियम के बाद आपके पास लिथियम है, लिथियम के बाद बेरिलियम है, बेरिलियम के बाद बोरोन है नंबर 5, नंबर 6 कार्बन, नंबर 7 नाइट्रोजन, नंबर 8 ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, फिर नियोन, फिर सोडियम आ जाता है बच्चों। ठीक है, फिर मैग्नीशियम आता है, फिर मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, और बच्चों पोटेशियम, और उसके बाद आता है हमारे पास कैल्शियम। ये 20 एलिमेंट जो हैं आपको फिलहाल याद करने हैं, इनकी आप लोग बहुत सफिशिएंट रहेंगे आप लोगों के लिए 9th के लिए। इससे ज़्यादा याद करने की भी आपको ज़रूरत नहीं है, बल्कि अगर आप चाहें तो 15 तक भी याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी 20 एलिमेंट आप लोगों के लिए सफिशिएंट है, अगर 20 एलिमेंट आप लोग करना चाहें तो। अब बच्चों नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, नेक्स्ट हम लोग इसकी ट्रिक देखते हैं कि ट्रिक याद करने की ट्रिक एक्चुअल में होती कैसे है, कैसे ट्रिक इसकी हो पाएगी, वो ट्रिक देख लेते हैं हम लोग। देखिए बच्चों, सबसे पहले अगर 20 एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल के हम लोगों को याद करने हैं, तो सबसे पहले हाइड्रोजन से लेकर नियोन तक देख लेते हैं हम लोग। हाइड्रोजन से लेकर नियोन, है ना, सबसे पहले हाइड्रोजन आता है बच्चों। ये हाइड्रोजन हो गया, फिर हीलियम हो गया, फिर लिथियम हो गया, फिर बेरिलियम हो गया, फिर बोरोन हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, और फ्लोरीन हो गया, और नियोन हो गया बच्चों। ये सब हो जाते हैं। तो मैं अगर बात करूँ आपसे, सबसे पहले हीलियम का सिंबल की बात करूँ, अगर मैं सिंबल दिखाऊँ आपको, कि हाइड्रोजन का सिंबल हो गया, हाइड्रोजन का सिंबल एच होता है, हीलियम का एच ई होता है, लिथियम का एल आई होता है, बेरिलियम का बी ई होता है, और बोरोन हो गया, बोरोन के बाद कार्बन, कार्बन के बाद नाइट्रोजन, नाइट्रो ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, फिर नियोन। तो बच्चों इसकी ट्रिक, ट्रिक देखिए कैसे रहेगी। एक सॉन्ग है आपके पास, सबसे पहले स्टार्ट करना है आपको, हाय हाय हेलो लिटिल ब्यूटीफुल बर्ड, हाय हेलो लिटिल, हाय
एच मतलब हाइड्रोजन, एच ई हेलो, एल आई लिटिल, बी ई ब्यूटीफुल, बी फॉर बर्ड, फिर सी फॉर कार्बन कुड, एन फॉर नॉट, और ओवर, ओवर फ्लाई नीटली। तो ये याद रखना है आपको, सिंपल सी ट्रिक है, हाई हेलो ब्यूटीफुल बर्ड कुड नॉट ओवर फ्लाई नीटली। ये पहले जो एलिमेंट है, पहले 10 एलिमेंट हैं, उनको याद करने की ट्रिक है बच्चों। तो बच्चों नेक्स्ट 10 एलिमेंट करने की तरीका बताऊं मैं आप लोगों को, तो सोडियम है सबसे पहला, है सिंबल सोडियम है। सोडियम के बाद आप लोगों के पास क्या है, सोडियम, सोडियम के बाद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम, फिर सिलिकन, फिर फॉस्फोरस है, फिर सल्फर है, फिर बच्चों क्लोरीन है, ऑर्गन है, पोटेशियम है और कैल्शियम है। तो इसमें सबसे इसकी ट्रिक है, इजी ट्रिक है, ना मांगो अली से पैसा, सोना, चांदी और कैश। इसको कैश कर देना, इसको बच्चों कैश कर देना, कैश है। तो ना मांगो अली से सोना, चांदी और कैश, चैरिटी। ना मांगो अली से पैसा, सोना, चांदी और कैश, चैरिटी। तो ये हो गया कैश का मतलब। देखो अगर ए एल की बात की जाए, एल्यूमिनियम आ जाए, एन एन ए, ना मांगो का मतलब सोडियम, मैंगो है ना, ना मांगो, ना मांगो, ना मांगो में क्या हो जाएगा आपके पास, ना मांगो में मैग्नीशियम हो जाएगा, फिर ए एल का एल्यूमिनियम हो जाएगा, एस ई है ना, एस ई से हम लोगों ने एस ई किया हुआ है यहाँ, तो आप लोगों को याद रखना है, सी से सिलिकन हो जाएगा, पी फॉर पैसा, एस फॉर सोना, सी फॉर चांदी, सी एल चांदी, और ए आर और कैश, चैरिटी। तो ये ध्यान रखना आप लोगों को बच्चों, ये ट्रिक हो जाती है जो 30 40 एलिमेंट हो जाएंगे, आपको 40 एलिमेंट याद करने की सिंपल ट्रिक है। तो आप लोग यहाँ से या 40 के 40 एलिमेंट याद कर सकते हैं, उनके एटॉमिक नंबर याद कर सकते हैं, उनका एटॉमिक सिंबल याद कर सकते हैं, ये आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है बच्चों। थैंक यू।